Class 7th, Set 1. Who were the parties involved in the tripartite struggle? कौन कौन सी पार्टीज थी जो ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया जिन्होंने? तो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल डायनेस्टी। इन तीनों डायनेस्टी से रिलेटेड जो जो लोग थे, जो पार्टियां थीं, उन्होंने ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर विच डायनेस्टी डिड दिल्ली बिकेम द कैपिटल एंड व्हेन डिड इट बिकेम एन इम्पोर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर? मतलब कब किस डायनेस्टी के द्वारा दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया गया और किस टाइम में दिल्ली जो है एक कॉमर्शियल सेंटर बनी। ठीक है, तो कौन थे हमारे ये? दिल्ली को पहली बार जो अपना कैपिटल बनाया था, किसने बनाया था? तोमर राजपूत ने बनाया था। ठीक है, और ये तोमर राजपूत थे, इनके लिए क्या किया गया? 12th सेंचुरी में चौहान्स ने हराया। चौहान्स कहाँ से आए थे? अजमेर से आए थे। ठीक है, अजमेर से आए थे। कॉमर्शियल सेंटर की अगर हम बात करें तो तोमर्स और चौहान के जब रूल चल रहा था दिल्ली में, उस टाइम पे दिल्ली सबसे बड़ा कॉमर्शियल सेंटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अटैक्ड द तुर्क्स इन इंडिया? मतलब भारत पर अटैक करने के लिए तुर्क्स को किस चीज़ ने अटैक किया? तो वो था बेल्ट ऑफ इंडिया। मतलब बेल्ट ऑफ इंडिया को तुर्क्स ने क्या करा? अट्रैक्ट करा अपनी तरफ कि इंडिया पर अटैक करना है। हु हैज़ रिक्रूटेड द तुर्क एज प्रोफेशनल सोल्जर? किसने तुर्क्स को प्रोफेशनल सोल्जर्स के लिए अपॉइंट किया था? कौन सा तुर्क ऐसा था जिसने इंडियंस को या तुर्क्स को, दोनों को मिलाकर एक प्रोफेशनल आर्मी बनाई थी? तो ये था महमूद ऑफ गजनवी। कौन था? महमूद ऑफ गजनवी। नेक्स्ट है, हु लीड द फाउंडेशन ऑफ मुगल अम्पायर इन इंडिया? मुगल अम्पायर को की जो फाउंडेशन थी उसको लीड करने में किसका इंपॉर्टेंट रोल था? तो ये रोल था मोहम्मद गौरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज द ओनली मुस्लिम लेडी रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत? तो दिल्ली सल्तनत का केवल और केवल एक ही मुस्लिम लेडी रूलर रही है जिसका नाम है रजिया सुल्तान। क्या नाम है? रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द जनरल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी? मतलब अलाउद्दीन खिलजी का जनरल कौन था? तो ये था मलिक काफूर। ठीक है, हु इंट्रोड्यूस सिजदा? हु इंट्रोड्यूस्ड सिजदा? सिजदा को कौन इंट्रोड्यूस किया था? बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज दीन इलाही इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर? मतलब क्वेश्चन क्या है कि दीन इलाही को इंट्रोड्यूस किसने किया? अकबर ने किया। और कब इंट्रोड्यूस किया? 1581 या 1582? कहीं 1582 मिलेगा, कहीं पर 1581 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ शेरशाह सूरी? तो रियल नेम ऑफ शेरशाह सूरी वाज फरीद खान। क्या नाम था? फरीद खान। ठीक है, शेरशाह सूरी का रियल नेम फरीद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द इम्पोर्टेंट रूलर्स ऑफ अदर डायनेस्टी दैट रूल ओवर इंडिया? मीन्स कौन कौन सी डायनेस्टी थी जिन्होंने सल्तनत पीरियड में दिल्ली पर रूल किया था? सबसे पहले थी हमारी स्लेव डायनेस्टी। कौन थी? स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी सबसे पहले। उसके बाद स्लेव डायनेस्टी के बाद क्या है? खलजी डायनेस्टी आई, देन तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लास्ट में लोधी डायनेस्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत की इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिलती है? उसके सोर्सेज क्या हैं? तो दिल्ली सल्तनत की जो इंफॉर्मेशन के सोर्सेज हैं वो हैं इंस्क्रिप्शंस। क्या है? इंस्क्रिप्शंस, क्वाइंस या आर्किटेक्चर है, जो भी आर्किटेक्चर बनाया गया। ठीक है, तारीख कहाँ से आई? जो किसने लिखी? हिस्टोरियन, जो हिस्ट्रीज थी पर्सियन जो हिस्टोरियंस थे, उन्होंने जो हिस्ट्री लिखी उस हिस्ट्री की डेट्स। ठीक है, और इसके बाद है लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत या मुगल सल्तनत या मुगल एम्पायर, सभी की जो दिल्ली जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी, मतलब कोर्ट की जो लैंग्वेज थी, वो कौन सी थी? हमारी पर्सियन। कौन सी लैंग्वेज थी? पर्सियन लैंग्वेज थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ टैक्सेस वर देयर ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत? मतलब दिल्ली सल्तनत के टाइम में किस तरह के टैक्सेस थे? तो एक खराज था, ठीक है,
खराज कैसा टैक्स था इस वजह टैक्स ऑन कल्टीवेशन, मतलब कल्टीवेशन के ऊपर टैक्स लिया जाता था। और कितना टैक्स लिया जाता था? अप्रॉक्स 50% ऑफ टोटल प्रोडक्शन, ठीक है, जितना भी प्रोडक्शन होता था उसका टोटल का 50% जो टैक्स था वो किसको दिया जाता था? सल्तनत को दिया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट था टैक्स ऑन कैटल्स एंड टैक्स ऑन हाउसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द टू मेजर सिटीज अंडर कंट्रोल द चौहान्स, मतलब जो चौहान थे उनके अंडर कंट्रोल में कौन कौन सी दो मेजर सिटीज़ थी? तो दो मेजर सिटीज़ थी, दिल्ली एंड अजमेर। कौन सी थी? दिल्ली एंड अजमेर। नेक्स्ट है, विच रूलर इस्टेब्लिश हिज और हर कैपिटल एट दिल्ली, किस रूलर ने अपनी जो कैपिटल थी वो दिल्ली इस्टेब्लिश की थी? तो ये था रूलर अनंगपाल। कौन था? अनंगपाल। नेक्स्ट था, व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, सेम अभी मैंने क्वेश्चन बताया कि दिल्ली सल्तनत या जो हमारा मुग़ल एम्पायर था उसकी लैंग्वेज क्या थी? तो उसकी लैंग्वेज थी पर्सियन। क्या थी? पर्सियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन हुज रीजन डिड द सल्तनत रीच द फार्थेस्ट एक्सटेंड, मतलब किसके टाइम में सल्तनत जो है सबसे ज़्यादा एक्सटेंड हुई? सल्तनत किसके टाइम में सबसे ज़्यादा एक्सटेंड हुई? तो ये रूलर था अलाउद्दीन खलजी। क्या था? अलाउद्दीन खलजी। और दूसरा रूलर था मोहम्मद तुगलक। क्या था? मोहम्मद तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम विच कंट्री डिड इब्न बतूता ट्रेवल इन इंडिया? फ्रॉम विच कंट्री, सॉरी, फ्रॉम विच कंट्री डिड इब्न बतूता ट्रैवल टू इंडिया? तो जो इब्न बतूता था वो किस कंट्री से इंडिया में आया था? इब्न बतूता आया था कंट्री मोरक्को से। कहाँ से आया था? मोरक्को से। नेक्स्ट है, द कैपिटल ऑफ मिर्जा हकीम अकबर्स हाफ ब्रदर वाज, इसकी कैपिटल क्या थी? ठीक है, द कैपिटल ऑफ मिर्जा हकीम अकबर्स हाफ ब्रदर वाज काबुल। क्या कैपिटल थी? काबुल। द फर्स्ट डेक्कन सल्तनत वाज बरार, खांडदेश, अहमदनगर एंड, द 5 डेक्कन सल्तनत थी बरार, खांडदेश, अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकोंडा, ठीक है। नेक्स्ट, द इफ जात डिटरमाइन अ मनसबदार्स रैंक एंड सैलरी, सवार इंडिकेटेड हिज स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैवेलरी मैन। क्या है? स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैवेलरी मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबुल फजल कौन था? अबुल फजल एक अकबर का फ्रेंड था, ठीक है, अकबर का फ्रेंड था, काउंसलर था, और एक सुलह कुल एक आइडिया फ्रेम किया गया था। उस आइडिया को फ्रेम करने में अबुल फजल का सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं फिलिप्स की, ठीक है। इन फिलिप्स के आंसर आप देखिएगा। औरंगजेब फाउट अ प्रोटेक्टेड वार इन द, तो औरंगजेब ने क्या करा? एक प्रोटेक्टिव वार लड़ा था। किसके बीच में लड़ा था? डेक्कन, ठीक है, किसके लिए? डेक्कन के लिए लड़ा था। नेक्स्ट है, उमरा एंड जागीरदार कंस्टिट्यूटेड पावरफुल सेक्शन ऑफ द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब उमरा और जागीरदार क्या थे? पावरफुल सेक्शन थे मुगल अम्पायर के। आसफ जहाँ ने हैदराबाद को फाउंड किया था 1724 में। नेक्स्ट है, द फाउंडर ऑफ अवध स्टेट वाज बुरहान उल मुल्क सादत खान। कौन था? सादत खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द मेजर पेट्रॉन्स ऑफ कटक? कटक का मेजर पेट्रॉन कौन था? तो नवाब ऑफ लखनऊ, ठीक है। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें वाजिद अली शाह वर द इम्पोर्टेंट पेट्रॉन ऑफ कटक। हु वाज बैरम खान? बैरम खान कौन था? बैरम खान वाज द गार्जियन ऑफ अकबर, सिंपल, गार्जियन ऑफ अकबर एंड अ वर्चुअल रूलर एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मुगल अम्पायर, ठीक है। नेक्स्ट, दीन इलाही इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु मेड सोमनाथ टेम्पल? सोमनाथ टेम्पल मेड बाय सोलंकी रूलर्स, रूलर्स। बाग बफा बिल्ट बाय बाबर। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में बिल्ट करवाया किसने? औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द थ्री स्टाइल ऑफ टेम्पल्स दैट इज नागर स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल एंड बेसर स्टाइल। 3 स्टाइल, नागर, द्रविड़ एंड बेसर, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, नागर स्टाइल सन टेम्पल, द्रविड़ स्टाइल केशव टेम्पल एट सोमनाथपुर, और बेसर स्टाइल एलोरा एंड काशीनाथ टेम्पल।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द बिल्डिंग बिल्ट बाय शाहजहां। शाहजहां ने कौन कौन सी बिल्डिंग बनवाई थी? ताजमहल, लाहौर फोर्ट, रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, जहांगीर टॉम एंड लालबाग फोर्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इन सेकंड सेट। वॉच करिए वीडियो को, सेकंड सेट अभी कुछ ही टाइम में मैं अपलोड करता हूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच। वॉच एंड सब्सक्राइब कॉन्सेप्ट ब्लास्ट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।